सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। जैसा कि सभी उत्तराखंड प्रशिक्षित बेरोजगार जानते हैं कि उत्तराखंड प्रशिक्षित बीएड ब्रिज कोर्स का केस इस समय माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में चल रहा है। तो बहुत सारे साथियों का परसों मेरे पास जवाब भी आया कि हर चीज़ को बोरा जी बताएंगे, हर चीज़ जो है कि उसकी जानकारी बोरा जी रखेंगे। अगर जो है कि हर जगह मैं साथियों ये कहना चाहता हूँ कि बोरा जी उपस्थित नहीं होंगे, कि आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूँ, पुनः निवेदन कर रहा हूँ, आप अपनी प्रशिक्षण योग्यता को पहचानें। आपके अंदर जो स्किल्स है उस स्किल्स को पहचानें। कहाँ पर विभाग ने आपके साथ भेदभाव किया है, कहाँ पर विभाग ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, और जहाँ पर योग्यता का सवाल है, अगर आपकी योग्यता सेम है तो उसके बाद विभाग ने आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया है। समानता के अधिकार की बात की है, समान अधिकार और समान योग्यता की बात जो है कि सरकार करती है, विभाग करता है, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको खुद से रखनी होगी, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी है कि प्रत्येक जो भी व्यक्ति प्रशिक्षित है, प्रशिक्षित बेरोजगार है, उस तक आखिर जानकारी पहुंचे तो सही, उसके साथ क्या हो रहा है। ये सारी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से भी पहुंचाता हूं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपकी प्रशिक्षण योग्यता है वो प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक बनने के लिए काफ़ी है, तो उसके बाद भी आपके साथ प्रशिक्षण योग्यता का भेदभाव विभाग ने किया है और सरकार ने किया है। तो ऐसा क्यों किया है, तो इसको जानना आपका भी हक है और इसे समझना भी है। तो साथियों, जहां तक बात करता हूं कि शिक्षक सेवा नियमावली 2012 और शिक्षक सेवा नियमावली अगस्त 2018 या जो है कि 28/6/2018 की बात करते हैं, तो ये दोनों शिक्षक सेवा नियमावली आपस में क्यों टकरा रही हैं, जबकि इस समय वर्ष 2022 चल रहा है। तो 2022 चल रहा है तो 2018 की शिक्षक सेवा नियमावली एनसीटी ने जारी कर दी है। तो एनसीटी ने कहा कि जो भर्ती होगी वो 2018 के अनुसार होगी, तो 2012 की शिक्षक सेवा नियमावली क्यों थोपी जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है 2012 की शिक्षक सेवा नियमावली है और 2018 की शिक्षक सेवा नियमावली है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो 38 बिंदु हैं, उन सारे 38 बिंदुओं को आप अध्ययन करें। तो वहाँ पर जो है कि बिंदु 18 और 19 को भी पढ़ें। जो टीचर बनने के लिए एक योग्यता का विवरण वहाँ पर दिया गया है, वो विवरण क्या है, उसमें प्रत्येक बिंदु में स्कूल से संबंधित हर बिंदु क्लियर करके उसमें दे रखा है। तो उन बिंदुओं को आपको पढ़ना है और उन बिंदुओं को समझना है। और शिक्षक सेवा नियमावली 2012 के बजाय 2018 में जब बीएड ब्रिज कोर्स वालों को जो है कि विभाग क्यों कंसीडर नहीं कर रहा है, 2018 के अनुसार जो है कि विभाग भर्ती को क्यों नहीं करा रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस चीज़ को भी आपने समझना होगा कि जैसा कि सरकार कहती है समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य हैं सबको शिक्षा मिले, सबको अच्छी शिक्षा मिले, तो कहाँ पर समग्र शिक्षा के उद्देश्यों का पालन सरकार कर रही है, विभाग कर रही है। जैसे समग्र शिक्षा अभियान के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, तो जब एक अध्यापक है सरकारी विद्यालयों में, प्राइमरी विद्यालयों में एक अध्यापक है, तो क्या वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके अलावा जो है समग्र शिक्षा के अंदर शिक्षा में डिजिटल तकनीकी का उपयोग करने की बात कही जाती है। तो एक अध्यापक क्या कंप्यूटर चलाएगा, क्या विभाग का काम करेगा, क्या एमडीएम का काम करेगा, तो आप समझते हैं क्या वो डाकों का काम करेगा सरकारी विद्यालय में, क्या वो डिजिटल टेक्निक का उपयोग जो है कि विद्यालय में करेगा। टीवी या जो है कि एलईडी लगा देने से, रिमोट हाथ में पकड़ा देने से बच्चों का विकास हो जाएगा। उसके अलावा देखिए खेलकूद और शारीरिक शिक्षा को महत्ता प्रदान करना भी समग्र शिक्षा का जो है कि उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य में कहाँ पर व्यायाम शिक्षकों की या योग शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है कि सरकार कहाँ, क्यों सरकारी विद्यालय चौपट हो रहे हैं, क्यों आज सरकारी विद्यालयों से आदमियों का मोह भंग हो रहा है, क्यों प्राइवेट विद्यालयों का महत्व बढ़ते जा रहा है। तो प्राइवेट विद्यालयों का महत्व बढ़ने का मतलब आप समझ रहे हैं कि समग्र शिक्षा, सबको शिक्षा मिले, सबको अच्छी शिक्षा मिले की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है कि प्राइवेट विद्यालयों की
जो है कि इम्पोर्टेंसी बढ़ते जा रही है, वो महत्वपूर्ण होते जा रही है लोगों के लिए। स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को दूर करना, सामाजिक सहभागिता की बात करते हैं, सामाजिक जो है चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो है हमारे सरकारी विद्यालय पिछड़ रहे हैं कि CBSE की किताब या NCERT की किताब लगा देने से जो है विद्यालय में जो है कि असमानताएं दूर नहीं हो जाती हैं, जो शिक्षा से संबंधित असमानताएं हैं। चलो को एजुकेशन की बात है, को एजुकेशन में लड़का लड़की को बराबर एडमिशन मिल रहा है, लेकिन कोई भी अभिभावक नहीं चाहता है कि सरकारी विद्यालय में उनका बच्चा। कौशल विकास के लिए स्कूली शिक्षा में समायोजन, कौशल स्किल की बात कर रहे हैं, अब स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है कि कक्षा 8 से कोडिंग की बात कर दी, तो कौशल विकास जो है कि कक्षा 3 से परीक्षाएं जो है कि स्टार्ट हो जाएंगी, डिजिटल तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। लेकिन कौशल विकास के लिए आपके पास एक अध्यापक क्या करेगा? जब आप विद्यालय में अध्यापक ही नहीं दे रहे हैं तो कौशल विकास कहाँ से आएगा? उसके अलावा देखिए, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में लगभग कुमाऊं में 359 विद्यालय बंद होने के कगार में, 10 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय हैं। ऐसे ही गढ़वाल में भी होंगे। तो वो विद्यालय क्यों जो है, पलायन भी एक महत्वपूर्ण जो है कि विषय इसमें है कि पलायन के विषय में सरकार बात नहीं करती है कि आखिर जो है कि सरकारी स्कूल जो 10 से कम छात्र संख्या वाले हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, वहाँ पर तो आप अध्यापक दे ही नहीं रहे हैं। मेरे वीडियो को जो है कि जितना हो सके उसका प्रसार करें, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें कि वीडियो ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आम आदमी तक पहुँच सकता है और समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्यों कि धज्जियाँ ये उड़ा सकता है कि जो आप कह रहे हो समग्र शिक्षा अभियान में कि सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और डिजिटल तकनीकी वाली शिक्षा मिले, खेलकूद और शारीरिक शिक्षा का महत्व प्रदान करती है। स्कूल में जो है लैंगिक असमानता को दूर करना है और स्किल एजुकेशन जो है कि दी जाएगी। लेकिन आप तो दे रहे हैं एक अध्यापक। हमारे यहाँ विद्यालय में जो है 30:1 का जो है कि छात्र शिक्षक अनुपात है। तो आप बताइए यहाँ पर कहाँ से स्किल वाली शिक्षा होगी, कौशल वाली शिक्षा होगी, कहाँ समग्र शिक्षा मिलेगी, कहाँ सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी? कुमाऊं में लगभग 359 विद्यालय 10 से कम छात्र संख्या के कारण जो है कि बंद होने के कगार में, और कितने विद्यालय बंद हो चुके हैं। पलायन एक महत्वपूर्ण है, रोजगार एक महत्वपूर्ण विषय है। इन चीज़ों को समझे, जितने भी उत्तराखंड के प्रशिक्षित बेरोजगार हैं इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।